ये लोगों को तो चाहिए हुकुमशाही चाहिए, डिक्टेटरशिप चाहिए, चाहे वो आरएसएस की हो या फिर मोदी जी की हो या फिर अमित शाह की हो। और उसी तरीके से ये लोग सारे बातें करते चले हैं। इसके पहले इन्होंने गोवा में यही काम किया। आप अभी हमारे महाराष्ट्र का देखिए ना, अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ। पिछले 4 महीने पहले महाराष्ट्र में इन्होंने यही काम किया। दूसरा क्या किया, इनकी ईडी जो है ना, ये वॉशिंग मशीन हो गई है। यानी भाजपा में गया तो वॉशिंग मशीन हो गई है और धुल के बाहर निकल गया इस तरीके से। और इनको लाज शर्म भी नहीं लगती। हालांकि इन्होंने बोला था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत की जगह पे अभी कांग्रेस युक्त भारत हो गया, क्योंकि बीजेपी के अंदर के 50% के ऊपर के नेता तो पिछले जो थे वो कांग्रेस ही थे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको कुछ जानकार लोगों से मुलाकात कराता है और देश विदेश की खबरों पर चर्चा करके कुछ गहराई से समझने की हम कोशिश करते हैं और अपने दर्शकों तक भी वो सब कुछ पहुंचाना चाहते हैं जो आमतौर पर उन्हें गोदी मीडिया नहीं पहुंचा रहा। पत्रकारिता का कितना बुरा हाल हुआ है, वो दुनिया में रेटिंग के हिसाब से हम काफी नीचे आ चुके हैं। ऐसी रिपोर्टें कई बार आ चुकी हैं। अब जो बहुत ही अहम जिस खबर पर हम बात करेंगे वो है तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, जिन्हें केसीआर भी कहा जाता है। उन्होंने बताया है कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वो केसीआर की पार्टी के 4 एमएलए को पार्टी से हटने के लिए उकसा रहे थे। और उन्होंने बहुत ही खुल करके बताया है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने अपने वीडियो कन्फेशन में ये कहा है कि वो 4 सरकारों को गिराने की कोशिश में है, जिसमें तेलंगाना, दिल्ली, राजस्थान और आंध्र प्रदेश शामिल है। और उन्होंने ये भी दावा किया है कि 8 सरकारों को हम गिरा चुके हैं, नॉन कांग्रेस सरकारों को। इसके अलावा एक खबर झारखंड से है, जहां चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन को ईडी ने नोटिस दिया एक गैर कानूनी खनन के मामले में, और वो वहां नहीं गए और उन्होंने कहा कि अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार करो। इन इश्यूज पर, जिसमें पूरी तरह से डेमोक्रेसी खतरे में नजर आ रही है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं प्रकाश पोहरे जी, जो संपादक हैं देशोन्नति डेली अखबार की। मराठी जबान में ये अखबार है, 23 एडिशन है महाराष्ट्र में। और प्रकाश पोहरे जी वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन के। आप अलग विदर्भ की मांग के सिलसिले में भी काफी एक्टिव हैं, और उसके अलावा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आप काम कर रहे हैं। किसानों के इश्यूज पर खासतौर पर आपके अखबार में इश्यूज को उठाया जाता है। प्रकाश पोहरे जी, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप हमें, प्रकाश पोहरे जी, ये बताइए कि ये आप एक लंबे अरसे से देश की राजनीति को देख रहे हैं। आप ये जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने बात कही है, जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ओवरऑल जुडिशरी को भी अपील की है कि डेमोक्रेसी को आप बचाओ, देश को बचाओ, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? अभी ऐसा है काज़मी जी, जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि ये 8 राज्यों की सरकारें ये लोग गिरा चुके हैं और बाकी जगह पे तेलंगाना वगैरह के बारे में मैं कहता हूं कि हालांकि पूरे देश के अंदर की हालत या परिस्थिति जो है बीजेपी ने ऐसी करके रखी है। ऐसा है कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि अगर देश का कुछ भला करेंगे तो हम ही करेंगे, हमारे सिवा कोई नहीं कर सकता। या वो एक बोलते ना, इसको बोलते हैं कि दानवी महत्वाकांक्षा, हम लोग बोलते हैं राक्षसी महत्वाकांक्षा। इस तरीके से इनका जो कुछ भी चल रहा है, ये लोग डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते। ये इसके ऊपर अभी मेरा एकदम मतलब कन्फर्मेशन हो गया, एकदम कन्फर्म हो गया। ये लोगों को तो चाहिए हुकुमशाही चाहिए, डिक्टेटरशिप चाहिए, चाहे वो आरएसएस की हो या फिर मोदी जी की हो या फिर अमित शाह की हो। और उसी तरीके से ये लोग सारे बातें करते चले हैं। इसके पहले इन्होंने गोवा में यही काम किया। आप अभी हमारे महाराष्ट्र का देखिए ना, अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ। पिछले 4 महीने पहले महाराष्ट्र में इन्होंने यही काम किया। दूसरा क्या किया। और उसी तरीके से जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर ये 50-50 करोड़ रुपए
दिए गए। और ये तो कंफर्म है, ये इसके बारे में तो उन्होंने कोई कहने ये भी नहीं कर रहे हैं कि डिनाइल भी नहीं है आया इनका कि नहीं नहीं भाई हम 50 करोड़ वगैरह किसको दिए नहीं है, कुछ नहीं किए और ये कर रहे हैं करके। तो ऐसा है कि जिस तरीके से ये अभी ये क्या बोलते हैं इसको, पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हेट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिसके ऊपर आफ्टर ऑल आपको भी मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये निकाला कि भाई ये हेट पॉलिटिक्स या हेट की जो भी ये तरीके से कर रहे हो, लोगों के अंदर नफरत फैलाने वाली जो बातें कर रहे हो, ये सारी बंद कर दो। सुप्रीम कोर्ट को इनडायरेक्टली इनको बोलना पड़ा, ये सारी बातें हमारी है। जिस तरीके से ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के बारे में या उन्होंने जो आरोप किया है, या तेलंगाना में इन्होंने जो किया, एमएलए खरीदने की कोशिश की, सांसद खरीदने की कोशिश की, तो ये जो सारी घिनौनी, इतना ही मैं कहूंगा, एक इसके लिए बढ़िया शब्द है हमारे हिंदी में, घिनौनी, ये घिनौनी हरकतें इन लोगों की सारी चल रही है। और लेकिन मैं तेलंगाना के जो केसीआर है इनका अभिनंदन करूंगा कि जिस तरीके से ये जैसे शेर की तरह दहाड़ते हैं, शेर की तरह काम करते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने अपने सारे एमएलए को या हमारे अपने उनके स्टेट के अंदर के लोगों को जिस तरीके से अपने साथ में कर लिया है, ये एक बहुत अच्छी बात है। वैसा तो हालांकि तेलंगाना अभी नया नया बना हुआ स्टेट है, कोई बहुत ज्यादा दिन तो हुए नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी तेलंगाना हमारे महाराष्ट्र के जो तेलंगाना से सटके जो जिले है, डिस्ट्रिक्ट है या गांव है, तहसीलें है, वो सारे के सारे बोलते हैं कि हमको तेलंगाना में शामिल कराओ, यहाँ तक की बात है। और उसके बाद में ये तेलंगाना का जो सीएम है वो ये बोलता है उनके अधिकारियों की, जाने दो ना, पानी लेते हैं तो लेने दो ना, पानी चाहिए तो पानी दे दो ना, बिजली दे दो, बिजली फ्री दे रही है। महाराष्ट्र के लोग है जो उनके बॉर्डर को सटके है। तो ये हालत है हमारे महाराष्ट्र के अंदर की, तो किसानों की आत्महत्या इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, जिसके बारे में मैं कई बार स्टेट के चीफ मिनिस्टर को बोल चुका हूँ, उनको संदेश भेज चुका हूँ, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनको मालूम है कि किसान विसान हमारा कोई बिगाड़ नहीं सकते और किसानों के ऊपर हमारा ये कोई अवलंबन नहीं है। तो हालांकि कुल मिलाकर देश राज्य की हमारे हालत महाराष्ट्र की तो बहुत खराब है। और देश की अगर बात करें तो आपको भी पता है किस तरीके से मोदी जी ने ये अपना क्या बोलते हैं इसको, अभी ये इसका पेंडेमिक का जो ये पीरियड रहा या जिस तरीके से ये सारा हुआ, उसके अंदर क्या किया, हमारे देश के जितने भी बिजनेस है छोटे छोटे, ये सारे खत्म हो गए। मेन बात तो किसानों की देखिए ना, इनका तो खाद के भाव बढ़ गए, इंसेक्टिसाइड के भाव बढ़ गए, मजदूरी बढ़ गई है, और उसके बाद में ऊपर से कॉटन हमारा लास्ट ईयर 12,000 में बिक रहा था, अभी 9,000 में बिक रहा है। जो सोयाबीन हमारा लास्ट ईयर में 9,000 में बिक रहा था, वो सोयाबीन अभी 4,000, 4,500, 5,000 में बिक रहा है। यानी एक तरफ खेती का पौहरा जी, मैं महाराष्ट्र पे फिर आऊंगा थोड़ा सा आगे, लेकिन क्या आप केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों को, जिस तरह से 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बाहर आए थे, उन्होंने कहा था कि देश को बचाओ, पब्लिक से एक तरह से आह्वान किया था, क्या आपको उस वाकये में और उस वाकये में इसमें केसीआर की बात में सिमिलरिटी लगती है? क्या उससे कई स्टेज आगे बढ़ चुकी है, हालत और खराब हुई है, क्या कुछ है? एक लंबे अरसे से देश की सियासत पर नजर रखने वाले के तौर पर, एक सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर, आप पूरे देश को अच्छे से जानते हैं, आप बताइए कि जो जो जजेस की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और केसीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इस बीच में क्या कुछ और बदला है, क्या हालात और खराब हुए हैं? आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हालत तो खराब हो ही गए हैं, इसके बारे में तो कोई डाउट नहीं है। 4 जजेस ने जो आरोप किए थे, वो समय की सिचुएशन उसके बाद में और वर्स्ट हो गई हमारे देश में, ये आपको पहली बात तो मानना पड़ेगा। और दूसरी बात, अभी केसीआर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया उसके अंदर भी उन्होंने जो भी कुछ आरोप प्रत्यारोप करे हैं, देखिए केसीआर, मैं ऐसा समझता हूँ कि ही इज ए मैन केम फ्रॉम पब्लिक, क्योंकि जिस तरीके से तेलंगाना का स्टेट उन्होंने मिलाया, वो कोई सरकार तो कोई बहुत फेवर में नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार को तेलंगाना स्टेट का घोषणा करना पड़ा। और उसके बाद में ये चीफ मिनिस्टर एकमात्र ऐसा है कि जो लगातार लगातार केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोलता है, यानी मोदी जी पर हमला करता है, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्डली आरोप करता है, क्योंकि डरता नहीं है, और नाम लेके एक एक इस चीज की वो बात बोलता है।
उसके बावजूद भी वो उसके स्टेट का जो है प्रगति करते जा रहा है, ये हम लोग देखते रहते हैं हमेशा। तो इसलिए सिचुएशन तो जो 4 जजेस की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उससे भी खराब हुई है भैया अभी। और जो जो सिचुएशन के अंदर ये लोगों ने काम कर रहे हैं अभी बीजेपी वाले, उनको उनके एमएलए को क्या बोलते हैं उसको फोड़ने के लिए या भगाने के लिए या अकेला गिराने के लिए केसीआर को, ये सारी चीजें घिनौनी है, इतना इतना ही बोलेंगे। अच्छा, अब ये जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, जो सोरेन जेएमएम जी। सोरेन जी, उन्होंने जो बात कही है वो भी बहुत ही गुस्से में नजर आ रहे हैं, क्योंकि ईडी का इस्तेमाल खुद महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए किस तरह से किया गया। जो 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 लोग जिनके खिलाफ नोटिस थे, वो अब मंत्री बने हुए हैं, चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। तो ईडी का इस तरह से सियासी इस्तेमाल जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब ये अब हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि आप मुझे नोटिस मत भेजो, मुझे गिरफ्तार करो अगर दम है आप में। और उन्होंने एक बात और कही है कि आदिवासी और मूल निवासियों के खिलाफ है बीजेपी। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है। और उन्होंने और भी एक बात कही है कि अगर आदिवासी लोग अपने पर आ गए तो इन्हें यानी बीजेपी वालों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। वो खुल करके चैलेंज कर रहे हैं एक तरह से। आप उनको किस तरह से देख रहे हैं? क्या गलत बोला है सोरेन ने? हाँ। बिल्कुल सही बोला है उसने, बिल्कुल उसके बारे में तो हमको उसका भी अभिनंदन ही करना चाहिए ना। और ये ईडी वीडी का डर जो है वो ऐसे ही लोगों को बताते हैं कि जो ईडी से डरते हैं, जिनके कुछ काली करतूते हैं। जैसे अभी हमारे बारे में, हम तो कितने बारे में गवर्नमेंट के खिलाफ में अगर सारा बोलते रहते हैं, इसलिए क्योंकि हमको कोई ईडी का डर नहीं है। कर करके क्या करेंगे ज्यादा ज्यादा? ये कैसा है कि जिनके पुराने पाप है वो लोग डरेंगे, और जिनके कोई पाप या गलत काम ही नहीं है तो उनको डरने की क्या जरूरत है? हमारे महाराष्ट्र के अंदर तो आपने देखा है किस तरीके से इन्होंने, और ऐसा है इनकी ईडी जो है ना ये वॉशिंग मशीन हो गई है। यानी भाजपा में गए वॉशिंग मशीन हो गई है और धुल के बाहर निकल गए इस तरीके से, और इनको लाज शर्म भी नहीं लगती। हालांकि इन्होंने बोला था कि हम कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे, लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत की जगह पे अभी कांग्रेस युक्त भारत हो गया, क्योंकि बीजेपी के अंदर के 50% के ऊपर के नेता तो पिछले जो थे वो कांग्रेस ही थे, और अभी उन्होंने भाजपा के अंदर जाके उनको बड़ी बड़ी अहदे दे दिए, पद दे रहे उनको। तो ये अभी जैसे हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो विखे पाटिल लो या बाकी के भी कोई है लोग उसके अंदर के, तो ये तो सारे के सारे पहले कांग्रेस में थे। अभी वो ईडी वगैरह के उनको डर था तो वो बीजेपी में चले गए, और वो जैसे बीजेपी में गए वैसे ही उनको वो एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम दूध दूध के के धुले धुले हो गए हुए, वो, दूध दूध के के धुले धुले हो हुए गए। हो। जी 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 जी। तो तो ये तो ये ऐसा है कि इन्होंने कंडीशन के अंदर या क्या बोलते हैं मोड़ के ऊपर हमारे देश की राजनीति आ चुकी है, इतना तो बिल्कुल मानना पड़ेगा। अच्छा, अभी महाराष्ट्र में इस वक्त क्या हाल है? जो मैंने आपको थोड़ा सा डाइवर्ट किया था किसानों के बारे में, खास तौर पे आपका अखबार, आप मुसलसल उनके लिए काम करते हैं। किसान आंदोलन जब दिल्ली चल रहा था तब भी आप यहाँ बॉर्डर पर आकर के किसान लीडरों से मिले थे, किसानों से मिले थे। अब क्या कुछ है किसानों की परिस्थिति महाराष्ट्र में और देश भर में? ये सरकार क्या किसानों को फिर किसी मोड़ पर ला करके जमीनें बेचने के लिए तैयार कराएगी? क्या होगा? ये सर इसमें कोई शंका रखने वाली बात नहीं है। किसानों को इन्होंने उसी मोड़ पर लाके रखा है कि तुम तुम्हारी जमीनें बेचो और हमारे दोनों तीनों आकाओं को ही बेचो। इनको भी पता है हम दो हमारे दो, आपको पता है कौन है क्या है। तो क्या है कि मैंने जैसा इसके पहले जिक्र किया, यानी खेती की इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। खेती में आज के घड़ी में सबसे, क्योंकि देखिए मैं तो 100-150 एकड़ का किसान हूँ, तो मैंने अभी मेरे यहाँ का सबसे मेजर खर्चा अगर क्या हो गया है तो डीजल का खर्चा हो गया है। और आपको पता है कि डीजल क्या भाव हो गया, 100 रुपए के आसपास का डीजल हो गया। यही नहीं है हम, अच्छा क्या है कि पूरे देश भर के अंदर अलग अलग कंडीशंस है। कहीं बिजली फ्री में है, तो हमारे महाराष्ट्र के अंदर जो बिजली है वो महंगी तो है लेकिन उसके बावजूद भी मिलती नहीं। बाकी स्टेट्स के अंदर जैसे पंजाब में जाओ या बाकी हरियाणा में वगैरह सारी बिजली 24 आवर्स है, वहां पे फ्री है। और तेलंगाना के अंदर भी फ्री है कंप्लीटली। अभी मुझे बताइए ऐसे कंडीशन के अंदर हाउ कैन वी कॉम्पीट? महाराष्ट्र का किसान जो है कॉम्पीट कर ही नहीं सकता। एक तो बिजली नहीं है, उसके बाद में बाकी कंडीशन जो है, सोशल कंडीशन जो है,
ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेबर की कॉस्ट बढ़ रही है। हालांकि कोई ज्यादा कहने, लेबर तो बेचारा आफ्टर ऑल पेट के लिए काम करता ही है, हम मान्य करते हैं। हमारे को तो क्या है, किसान और मजदूर ये दोनों एक ही पहलू के सिक्के, एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। लेकिन बात ऐसी है कि हम वो उतना भी नहीं दे सकते, क्योंकि हमको खेती में पैसा कम मिल रहा। लास्ट ईयर में हमारा कपास जो है पहली बार 12,000 रुपए में बिका। ये साल अभी 9,000 में ही बिक रहा है। उसके बाद में इतनी बरसात हुई ये साल, हमारी खेती सारी बर्बाद हो चुकी। सोयाबीन की फसल गायब हो गई हमारी। और उसके बाद में ये इनपुट कॉस्ट बढ़ने के बाद में, यानी जैसे इंसेक्टिसाइड है या कीटनाशक है या ये तणनाशक है, ये सारी की सारी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है। और खेती की जो आउटपुट है वो औने पौने दामों में बिक रहा है सारा का सारा। करे तो क्या करे। यानी मैं तो इतना हमेशा बोलता हूं कि जो एकदम जो मूर्ख आदमी है, एकदम मूर्ख आदमी, या जिसका पूरा नसीब फूट गया है, किस्मत फूट गई है जिसकी, ऐसे ही आदमी खेती करते हैं या ऐसे खेती में पड़ते हैं और आफ्टर ऑल जाके फिर वो आत्महत्या करते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर की या पूरे देश भर में किसानों की आत्महत्या का जो परसेंटेज है भयंकर बढ़ चुका है। इतना ही मैं बोलूंगा। अच्छा, जो जो देश के किसानों से वादा किया गया था, ये अभियान खत्म करने का, जो जो उनका प्रोटेस्ट चल रहा था उसे खत्म करने का, उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताइए। ये कैसा है, उनको तो ये वो कुछ भी हालत, कोई भी हालत में किसानों को 13 महीने हो गए थे तो उनको घर को भेजना था। तो मोदी जी ने बोल दिया कि ठीक है हम करेंगे, थोड़ा बहुत उस समय पे बोल दिया भाई शायद हमारी कोई गलती हो गई आपको समझाने में वगैरह ये वो। लेकिन उसके बाद में क्या है, जो भी मोदी जी ने किसानों को बोला था कि हम सारी की सारी उसको रिवैम करेंगे, वापिस से हम लोग बैठेंगे, क्या हुआ? एक भी कोई न्योता भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, और कुछ भी हुआ नहीं और होने वाला भी नहीं। समझिए ना। तो ये सारा का सारा जो है, ये ये सारा का सारा ये मामला। खास तौर पर एमएसपी का मामला अटका हुआ है उसी तरह से, हाँ हाँ, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस। एमएसपी का भी मामला अटक गया है। मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि एमएसपी तो कोई बड़ी नहीं है ये साल। उसी तरीके से जैसे भीख मंगे को हम लोग 1-2 रुपए से आंख पे फेंकते हैं, उसी तरीके से इन्होंने कहाँ पे 10 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए बढ़ा दिए हैं। जबकि कितनी महंगाई बढ़ गई है हर इस चीज के अंदर की। लेकिन ये खेती का कुछ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसा है कि जो डीएपी नाम का एक खाद होता है, किसानों को लगता ही है हमेशा वो 400 रुपए का उसका मूल्य था जी, 400 रुपए 2 साल पहले। अभी वो 1,700 रुपये हो गया। अब बताइए कितने टाइम्स हो गए, यानी 4 गुना बढ़ गया, 400% बढ़ गया उसकी प्राइसेस। इतनी तो ये सारी डिस्पैरिटी हो गई है। किसान जिए तो कैसा जिए, उसको कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। एक तरफ खेती का खर्चा बढ़ गया, उत्पादन, ये जो आपने भी पता देखा है कि इस साल किस तरीके से बेमौसम बरसात हुई, किस तरीके से ये हम जिसको बोलते हैं ना बादल फट गए, पानी अब, यानी बड़े मुश्किल से पानी अभी ऐसा समझिए पिछले महीने से रुका है। तो इसके पहले तो लगातार लगातार बारिश, यानी ऐसा कभी ये साल बरसात रुकी नहीं। इतना परेशान रहा किसान, हम खुद परेशान रहे खेती के अंदर के। और ऐसे कंडीशन के अंदर जबकि कुछ आ नहीं रहा है हाथ में और खर्चे बढ़े हुए हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई ये नहीं है, मदद नहीं है इसके अंदर। अच्छा, आखिर में मैं एक चीज समझना चाहूंगा, ये देश की पॉलिटिक्स से मुताल्लिक है, वो ये कि कांग्रेस के राहुल गांधी जो भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा पर हैं, तकरीबन 1200 किलोमीटर से ज्यादा वो चल चुके हैं, कन्याकुमारी से हैदराबाद पहुंच गए और अभी और स्टेट्स में भी जाना है उनको। आप उनकी यात्रा को किस तरह से देख रहे हैं? क्या मुल्क की सियासत में कोई तब्दीली लाने में कोई कामयाबी हो सकेगी? बिल्कुल, बिल्कुल होगी। देखिए देर आए दुरुस्त आए, कांग्रेस सुधर तो गए, कम से कम ध्यान में तो आए उनके। ये हालांकि इन्होंने ये जो चीजें है ये आज से 2-3 साल पहले करनी चाहिए थी। जो पिछला इलेक्शन जो हुआ 2019 का, वो उसके पहले ये सारी चीजें करनी चाहिए थी। लेकिन अभी ठीक है, अभी देर आए दुरुस्त। हमारे देश के अंदर की भी जो लोग हैं वो बड़े देर से जागते हैं। और जिस तरीके से रिपोर्ट आ रही है मैं देख रहा हूँ, और जिस तरीके से ये पैदल घूम रहे हैं और पब्लिक से मिल रहे हैं राहुल गांधी, तो ये एक जनता में एक क्या बोलेंगे उसको, आशा की किरण नई जग गई है, ऐसा मेरे कान पे आया है। हमारे अभी स्टेट के अंदर भी वो आने वाले अगले हफ्ते में, ऐसा मुझे पता है, पता लगा है। और उसकी तैयारी अभी तक के चल रही है। कांग्रेस ही कम से कम काम में लग गए हैं। नहीं तो आपको भी मालूम है कांग्रेस के जो नेता है ये बड़े क्या बोलते हैं उसको,
शातिर टाइप के नेता है, इनको कोई लेना देना नहीं, पब्लिक से लेना देना नहीं, देश से लेना देना नहीं है। और क्या बोलते हैं उसको ना, पेट भरे हुए लोग हैं सबके सब ये सारे। इसके कारण ही ये कांग्रेस की दुर्गति भी हुई है। लेकिन अभी थोड़े बहुत गिरफ्त हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ इसको। और बहुत अच्छी तरह से राहुल के जो पदयात्रा निकली है, और अच्छे लोग हैं, मैंने देखा हमारे जस्टिस कोलसे पाटिल है, वो भी उनके साथ में हो गए। नहीं तो ऐसे कई लोग हैं कि जिनको, जो कभी कोई राजनीति के साथ में जुड़े नहीं थे, लेकिन अब इनके साथ में जुड़े हैं। इसका मतलब अभी लोगों ने देखा है कि अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं है राहुल के सिवा या कांग्रेस की, वो ये आ गए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी पहल है, बहुत अच्छी पहल। ये मैं अभी अपने दर्शकों को याद दिलाऊं कि अभी हमने 2 दिन पहले ही जस्टिस कोलसे पाटिल साहब का इंटरव्यू हैदराबाद से लिया है, और वो इस यात्रा में सबसे ज्यादा बुजुर्ग हैं। 80 साल की उम्र में पैदल वो तकरीबन 600 से 800 किलोमीटर चल चुके हैं, उन्होंने हमें बताया। बीच बीच में उन्हें कहा गया कि आप कहीं जाना चाहें जा सकते हैं, तो वो दिवाली वगैरह पे गए, लेकिन मुसलसल वो पैदल चल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। महाराष्ट्र के एक सीनियर सिटीजन 80 साल की उम्र में उसमें चल रहे हैं, तो इसका मतलब जरूर कोई तब्दीली का रास्ता कुछ बन रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश पोहरे जी, आपने हमारे लिए समय निकाला। आपने खास तौर पर जिस तरह से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के उस बयान पर और झारखंड के चीफ मिनिस्टर के बयान पर आपने उनका एक तरह से स्वागत किया, और ये बताया कि ये लोग मजबूती से जम करके केंद्र सरकार के सामने अपनी बात रख रहे हैं। और राहुल गांधी की यात्रा को भी आपने बताया कि एक तब्दीली का इशारा है, तब्दीली की तरफ बढ़ रहा है मुल्क। देखिए आने वाले वक्त में क्या सूरत हाल होगी, कैसे होगा, हम आप सभी मिलकर के देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब प्रकाश पोहरे जी, आपसे फिर बात होगी। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। जय भारत, धन्यवाद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।